हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई मीनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैडम राइड्स द बस। मैडम, अब इसमें किसे कहा गया है वो तो अभी हम स्टोरी में देखेंगे। राइड्स मतलब सवारी करना। तो एक कोई मैडम है जो बस की सवारी करती है। तो ये राइटर कौन है या ऑथर? तो वली कनाई। अब हम इस स्टोरी में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो वली कमाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट में वली बोलेंगे पूरी स्टोरी में। शी इज़ एन 8 years ओल्ड गर्ल जो कि बहुत क्यूरियस होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, यानी कि बहुत जिज्ञासु होती है हर चीज़ के लिए। और मैक्सिमम टाइम ये अपने घर के बाहर खड़ी होती है गेट पे। अब क्यों खड़ी होती है? बिकॉज़ इसके साथ का कोई भी खेलने वाला नहीं है, ना गली में है, ना कोई इसका कोई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। तो ये खुद बस इसको क्या मज़ा आता है घर के बाहर खड़े होकर और देखने में बाहर का नज़ारा। सबसे ज़्यादा मज़ा इसको आता है बस देखने में। अब बस यहाँ से आ गया बस, तो इसी पे पूरी स्टोरी है। बस देखने में आता है और हर 1 घंटे में एक बस गांव से टाउन की तरफ जाती है और वही बस वापस टाउन से आ जाती है गांव में। और गांव में क्या, हाँ, तो इसकी गली से ही जो स्टॉप पड़ता है वो इसकी घर के थोड़ा आगे पड़ता है। तो हमेशा हर 1 घंटे पे इससे बस देखने को मिलती है। व्यू देखें तो साइट ऑफ बस देखें तो क्या है? पहला तो फील्ड विद वेरियस टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स। बहुत अलग अलग टाइप के पैसेंजर्स भरे होते हैं, हमेशा बहुत फुल रहती है बस जो है। ये देखना उसके लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय है। हमेशा कुछ उसके गांव के लोग जाते हैं तो कुछ टाउन से वापस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय है। उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, उसे खेलने से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, कह सकते हैं। अगर उसका कोई भी दोस्त जो है वो अगर शहर जाकर घूम कर आता है तो वो बताता है मैंने ये किया, मैंने बस का अपना बताता है बस में कैसे एंजॉय किया, प्लस सिटी में क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या एंजॉय किया। तो वो वली जो है वो बहुत जेलियस फील करती है और वो चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलती है? प्राउड प्राउड। अब यहाँ पर प्राउड प्राउड का मतलब क्या है? तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमें जब लगता है अरे ठीक है, जब हम जेलियस फील करेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे चलो ठीक है, मैंने भी देखा है, कितना घुमा है। तो ये सारी चीज़ें वो ऐसे प्राउड प्राउड का मीन्स यहाँ पे डिसअप्रूवल होता है उनके लिए। वैसे कोई मीन्स सही से नहीं जानता इसका, बस उनके लिए होता है डिसअप्रूवल का मीन कि हाँ ठीक है नहीं। अब आफ्टर मंथ्स, अब ऐसे ही मंथ्स बीत जाते हैं तो उसने बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठी कर ली हैं। डेली देखते देखते वो बहुत सारी चीज़ें जान गई है। तो कैसे जानी है? तो पैसेंजर्स के कन्वर्जेशन से, जो पैसेंजर आते जाते हैं उनकी बातों से जान जाती है। और उसके नेबर में या कहीं पे उसके आसपास के जो लोग भी सिटी जाते हैं, टाउन जाते हैं, तो उनसे भी वो जान जाती है चीज़ों को कि कैसे है, क्या है। उनकी बात वो रेगुलर सुनती रहती है और समझ जाती है। अब क्या पता चल गया उसे? डिटेल्स कौन कौन सी? तो विलेज से टाउन की जो दूरी है वो 6 miles है और इसको जाने में कितना 1 way में लगता है 30 पैसे, रुपए नहीं पैसे लगते हैं, बहुत कम आज के टाइम में। तो ये कहानी भी बहुत पुरानी होगी। प्लस विलेज में हमेशा चीज़ें सस्ती होती थी, विलेज से टाउन पास में होगा 6 mile, इसलिए 30 पैसे। अब वापस आएगी तो और 30 पैसे लगेंगे, जो बहुत नॉर्मल उस टाइम में भी था। लेकिन वली एक मिडिल क्लास फैमिली से, कह सकते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वली के लिए ये जो 30 पैसे थे वो ज़्यादा हुए करते थे। अब 45 मिनट जाने में लगता और 45 मिनट वापस आने में, यानी कि 1 way का टाइम कितना था? तो 45 मिनट लगता था। अब उसकी मदर क्या है, नैप लेती थी कब से कब तक? तो 1 PM to 4 PM, यानी कि फ्रॉम 1 PM to 4 PM, और या फिर कभी कभी 4 PM से ज़्यादा भी हो जाता था। तो अब उसने दिमाग लगाया कि मैं इस टाइम पर क्या कर सकती हूँ, बस से टाउन जाकर और वापस आ सकती हूँ इतने टाइम में।
लेकिन क्या है, वल्ली के लिए ये रुपए भी बहुत ज़्यादा हैं, बट तब भी वो धीरे धीरे सारा कैलकुलेशन करती है और सब कुछ प्लान बना लेती है अपना। अब एक दिन अचानक से यहाँ पर एक लड़की, बस जब चलने वाली होती है लगभग, तो एक लड़की चिल्लाती है, क्या, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। तो अब कंडक्टर क्या है, ठीक है जल्दी आओ, किसको जाना है। कंडक्टर यहाँ पर गेट पे खड़ा है, तो कहता है जल्दी आओ क्योंकि हमें लेट हो रहा है निकलने के लिए, जितना टाइम है बस का। तो वल्ली कहती है मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो कंडक्टर बोलता है क्या सच में तुम्हें जाना है, बिकॉज 8 ईयर्स की है वल्ली, तो नॉर्मल है, कोई भी छोटी बच्ची को देखेगा तो उसे लगेगा अरे तुम्हें ही जाना है। तो कहती है हाँ मुझे ही जाना है। वो दौड़ते दौड़ते यहाँ आ जाती है बस के पास, फिर कहती है देखिए मेरे पास 30 पैसे भी हैं, क्योंकि उसने पता लगा लिया था, तो उसने अपनी चीज़ों, अपने पैसों को इकट्ठा करके, और कहती है अब देखिए मेरे पास 30 पैसे भी हैं। तो कंडक्टर क्या बोलता है, ठीक है बस पर चढ़ जाओ और हम चलते हैं। फिर वल्ली कहती है, क्योंकि कंडक्टर क्या है उसको हेल्प देने लगता है, बिकॉज छोटी सी बच्ची है तो सोचता है हाथ दे के और चढ़ा लूँ। तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद चढ़ जाऊँगी। कंडक्टर, ओ मैडम आप तो नाराज़ हो गई। वो थोड़े मजाक में बोलता है कि ओ मैडम आप तो नाराज़ हो गई, मैडम अब यहाँ से आया मैडम राइड्स द बस। तो अब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर भी मजाक में कहता है सब लोग साइड हो जाइए। अब जब बस के अंदर का सिनेरियो मैं बता रही हूँ, तो क्या बोलता है कि साइड हो जाइए सब लोग, मैडम आ रही हैं, मैडम आ रही हैं। बस में उस टाइम केवल 6-7 पैसेंजर्स ही थे, बिकॉज़ अभी हमने देखा ना 1 बजे के बाद, तो 1 बजे तक लगभग भीड़ कम हो जाती थी, क्योंकि अगर किसी को टाउन जाना है तो वो सुबह जाएगा, लौटना है तो शाम को, ये बीच का टाइम जो होता है उसमें बस खाली होती थी। तो केवल 6-7 पैसेंजर्स थे। कंडक्टर की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। कंडक्टर क्या, मैडम अब क्या हमें चलना चाहिए, कंडक्टर बहुत मजाक में पूछता है। तो वल्ली कहती है हाँ ज़रूर। अब 2 बार सीटी बजती है और बस चलना शुरू कर देती है। अब हमें बस का सिनेरियो बताया गया, कैसा बस का बताया गया, इट वॉज अ न्यू बस, बहुत शाइन कर रही थी। वो बाहर से वाइट और ग्रीन पेंट हो चुकी थी, मतलब हुई थी। ग्रीन क्या था, जो साइड साइड में कुछ पट्टियाँ जैसा था, तो स्ट्रिप्स तो थी ग्रीन की, और पूरी बस थी वाइट की। बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही कंफर्ट थी, बहुत ही शाइनिंग कर रही थी अंदर से भी। और वल्ली जहाँ पे बैठी थी उसके सामने एक वॉच लगी थी, जिसमें आराम से वल्ली टाइम देख सकती थी। तो वल्ली का एक फ़ायदा हो गया। अब वो, क्योंकि वल्ली अभी 8 ईयर्स की है, इसलिए उसकी हाइट बहुत छोटी है, तो वो क्या करती है, बस पे सीट पे थोड़ा सा खड़े होने का ट्राई करती है कि वो खड़ी होकर और बाहर का नज़ारा ले पाए। अब बस कहाँ से गुजर रही है, तो बताया गया है हमें कि एक साइड उसके नहर है, कनाल, प्लस ट्रीज़ हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े से ताड़ के पेड़ हैं, और कुछ दूर पहाड़ भी हैं। और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड खाई है, और खाई में बिल्कुल ग्रीनरी दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने विलेज से बाहर जा रही है ये, तो विलेज का थोड़ा सा सिनेरियो ग्रीनरी। एक्साइटेड वल्ली जो है वो बोलती है वाह क्या नज़ारा है, बिकॉज उससे कभी मौका नहीं मिलता था बाहर जाने का। तो एक्साइटेड वल्ली कहती है वाह क्या नज़ारा है। तो अब एक ओल्ड मैन पैसेंजर बोलते हैं कि बच्ची तुम बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगी। तो वल्ली बैठते हुए देखने लगती है कि ये मुझे किसने कह दिया, मुझे बच्ची किसने कह दिया, इसे इससे प्रॉब्लम हो रही है। सो एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली कंसर्न दिया था इसको कि ये गिर जाएगी, क्योंकि उन्हें लगा बच्ची गिर जाएगी, चोट वोट लग जाएगी फालतू में। तो वल्ली कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। बच्ची किसे बोला आपने, बच्ची मैं नहीं हूँ। तो कंडक्टर बोलता है हाँ इसने मुझे पूरे पैसे दिए, ये बच्ची नहीं है, ये पूरे 30 पैसे देकर और तब जा रही है टाउन एरिया की तरफ। तो वल्ली अब कंडक्टर को भी बोल देती है कि मैं मैडम मैडम नहीं हूँ, क्योंकि बार बार मैडम मैडम कर रहा था। कंडक्टर तो बोलती है मैं मैडम मैडम नहीं हूँ, कुछ मुझे मैडम मत बोलो, और मुझे मेरा पहले टिकट दो तुम, क्योंकि रुपए तो वो दे चुकी है बट उसे अभी तक टिकट नहीं मिला है। तो कहती है मुझे पहले अपना टिकट दो। तो कंडक्टर भी अब क्या करता है, मिमिक्री करने लगता है वल्ली की। तो अब वो भी कहता है ठीक है मैडम मैं याद रखूँगा, मतलब थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए बोलता है। तो सारे ही हंसने लगते हैं और वल्ली भी हंसने लगती है, बिकॉज अब
थोड़ा सा एक्टिंग जो है वो मिमिक्री करता है, वो पूरा सिनेरियो ही बहुत कॉमेडी वाला बन जाता है। अब कंडक्टर क्या है, टिकट दे देता है वल्ली को, उसका जो टिकट था, और अब बोलता है कि आपने टिकट दिया है, अब बार बार खड़ी क्यों हो रही है, आपने बैठने का टिकट दिया है। तो वल्ली कहती है कि मेरा मन, मैं बैठूं या खड़ी हूँ, मैंने बस में ट्रैवल करने का रुपये दिया है। तो कंडक्टर कहता है खड़ी रहेंगी तो आप गिर जाएंगी। तो कब गिरेंगी, जब बस ड्राइवर ब्रेक लगा देगा, अचानक से कुछ आगे आ गया तो, या फिर बस टर्न होगी तो आप गिर जाएंगी। वल्ली कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे मत बताइए। वो भी बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है यहाँ पे कह सकते हैं। तो कंडक्टर कहता है ऑफ कोर्स, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, आप तो 8 ईयर्स ओल्ड की हैं। वो मजाक करते हुए कहता है कि आप तो 8 ईयर्स ओल्ड की हैं, आप बच्ची थोड़े हैं। अब बस क्या है, एक जगह पर रुक जाती है और अब कुछ पैसेंजर्स उस पर चढ़ने लगते हैं। इसलिए क्या होता है कि बस रुक गई है, तो पैसेंजर्स में कंडक्टर भी बिजी हो गया। बस रुक गई है तो कुछ पैसेंजर्स चढ़ते हैं और इनके बगल, वल्ली के बगल आ जाती है एक लेडीज़ बैठने। वो लेडीज़ बहुत अजीब सी दिख रही हैं, उनकी बहुत अगली सी ईयरिंग, उसे थोड़ा सा, वल्ली वैसे भी इतनी एटीट्यूड गर्ल है यहाँ पे, तो उसे अजीब लगती है उनकी ईयरिंग भी, और वो पान खा रही हैं तो वो और अजीब लगता है उसको। अब वल्ली को अभी तक हमने देखा बहुत नखरीली लड़की है, तो वल्ली कहती है इससे कौन बात करेगा, इनसे कोई क्यों बोलेगा, इनसे बोलना कोई क्यों पसंद करेगा। फिर भी अब आंटी ने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि क्या तुम अकेली आई हो, तो वल्ली को आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो वल्ली कहती है हाँ मैं अकेले आई हूँ और मैं ट्रैवल कर सकती हूँ और मेरे पास टिकट भी है, क्योंकि उसको सब बच्ची समझ रहे थे। अगेन अब कंडक्टर बीच में बोल देता है, क्या बोल देता है, हाँ मैडम शहर जा रही हैं और इन्होंने टिकट भी लिया है, वो भी 30 पैसे का। तो वल्ली कहती है तुम अपना काम देखो, और फिर दोनों हंस देते हैं क्योंकि दोनों को पता है ये मजाक हो रहा है, तो दोनों हंस देते हैं। अब वोमेन थोड़ा सा अपना कंसर्न देती है, क्या तुम छोटी बच्ची अकेले जाना ठीक है, क्या छोटी बच्ची को अकेले वहाँ पर एड्रेस जानती है, वो एग्जैक्टली स्ट्रीट क्या है, हाउस नंबर क्या है, ये सब जानती हो, या तुम अकेले केवल ट्रैवल करने जा रही हो। अब वल्ली क्या बोलती है कि डोंट वरी आंटी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अब आंटी बोलती है कि नहीं पता नहीं, डोंट वरी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो बाहर देखकर अब वो सोचने लगती है, अब बस है तो आराम से बाहर देखने का ऑप्शन तो है ही, तो वो बाहर देखकर अब चीज़ों को सोचने लगती है। अब क्या सोच रही है वो कि इन लोगों को क्या पता मैंने कितने मेहनत करके वो 30 पैसे इकट्ठे किए हैं, लाइक फेयर में गई मेले में, लेकिन कुछ खरीद नहीं सकती, ना ही कुछ और एडवेंचरस कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ों से कितने प्लान्स बनाए, कितने कैलकुलेशन की, और तब जाके मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ। इन लोगों को क्या पता मेरी डिफ़िकल्टीज़। अपनी मदर से छुपकर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मदर का वही टाइम है 1 PM to 4 PM, तो इस टाइम के बीच में मदर को पता ना चले, इसलिए छुपकर जा रही हूँ। अब क्या है कि बस जो है कभी खाली जगह से, अब बस का बाहर का सिनेरियो भी बता रहे हैं, कभी खाली जगह से, कभी कस्बे से, कभी शॉप के पास से, तो कभी सामने से आ रही व्हीकल से ऐसा लगता है कि बस टकरा जाएगी। लेकिन क्या है, क्योंकि हम सामने जा रहे हैं तो सामने से व्हीकल आ रहा है, इसलिए हमें फील होता है, बट टकराती नहीं है। और वो ट्रीज़ को खुद से पीछे जाते फील कर रही है। जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे सारे जो ट्रीज़ हैं वो पीछे जा रहे होते हैं। तो वैसा ही, क्योंकि अब हमेशा तो उसको फील करने को मौका नहीं मिलता, इसलिए वल्ली बिल्कुल क्लैपिंग कर लेती है, क्लैपिंग करने लगती है। क्यों? क्योंकि एक काऊ है, वो रेस कर रही है, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, वो रेस कर रही है। किससे कर रही है? तो बस से रेस करते हुए जा रही है आगे, और बस से रेस करते हुए उसके आगे आ जाती है। अब आगे आ गई तो हॉर्न बजाता है बस ड्राइवर, लेकिन वो डर के वजह से और आगे ही भागती जाती है, उसके आगे, बस से साइड नहीं होती है। तो वल्ली इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग और हंसते हंसते उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। तो कंडक्टर अगेन उसको टीज़ करने लगता है। कंडक्टर बहुत ही हमें मूडी सा इंसान दिखाया गया, हमेशा ही बिल्कुल परेशान करता रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटी गर्ल है। छोटी गर्ल को हमेशा परेशान करने में बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है। सो अब क्या होता है, बाद में ये जो काऊ है वो हट जाती है बस के आगे से, और बस अगेन तेज़ी में चलते हुए अब एक रेलवे ट्रैक आता है। रेलवे ट्रैक मान लेते हैं ऐसे। तो रेलवे ट्रैक पे क्योंकि जाके रुकना पड़ता है कुछ देर तक, दोनों साइड से बंद हो जाते हैं रास्ते, तो
फिर ट्रेन चली जाती है और फिर रास्ता खुल जाता है और बस आगे बढ़ती चली जाती है। अब एक दुकान दिखती है जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कपड़े एंड सारी चीज़ें। वल्ली वहाँ के नज़ारे दिखती है और उसे वहाँ पे बहुत भीड़ दिखती है। अब गांव में ज़्यादा भीड़ होती नहीं, तो वो बोलती इतनी भीड़ किस काम के लिए यहाँ पर है। और अब आ जाता है बस स्टॉप। बस स्टॉप आ गया तो बस रुक गई और सारे लोग उतरने लगे। अब कंडक्टर बोलता है मैडम आप नहीं उतरेंगी, आपने मुझे 30 पैसे दिए हैं और अब आप इतना ही जा सकती हैं, अब आपको यहाँ से उतर जाना चाहिए। तो वल्ली कहती है मैं उतरूँगी नहीं, अब मुझे तुम दूसरी टिकट दो, मैं इसी बस से वापस जाऊँगी अपने घर विलेज जाऊँगी। तो कंडक्टर कहता है इन्हीं प्रॉब्लम में। तो कहती है नो नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुझे बस यहीं तक आना था, मुझे जस्ट फील करनी थी बस राइड, इसलिए मैं टाउन आई हूँ 30 पैसे देकर। तो कंडक्टर कहता है अब आ गई हैं तो कुछ शहर के नज़ारे भी देख लीजिए, क्यों इसको मिस करें। तो वल्ली कहती है मैं खुद से कैसे शहर में घूम सकती हूँ, मुझे डर लगता है। तो कंडक्टर कहता है आपको बस में डर नहीं लगा, अब आपको डर लग रहा है शहर में घूमने से। तो वल्ली कहती है बस में कोई डर नहीं होता, बस में तो मैं आराम से बैठ के आ गई, अब शहर में नहीं घूम पाऊँगी। कंडक्टर कहता है ठीक है आप चलिए, कुछ हम दोनों लोग चल ले जाते हैं साथ में, ओके। तो वल्ली कहती है नहीं मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊं पीऊं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो उसके पास इनफ मनी नहीं है, 30 पैसे आने के 30 पैसे जाने के, वो तो यही लेके चली है। तो कंडक्टर कहता है अरे मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा। वल्ली कहती है नहीं प्लीज़ आप मुझे बस वापस जाने के लिए टिकट दे दीजिए। तो टिकट ठीक है, अब कंडक्टर मान जाता है कि, और वल्ली को रिटर्निंग टिकट दे देता है। फिर बस वापस जाने लगती है, बस वापस जा रही है। तो अब कंडक्टर बहुत फ्रेंडली हो गया वल्ली से, तो वल्ली से पूछता है कि तुम्हें कोई घर पे ढूंढ नहीं रहा होगा, तुम्हारी मदर ढूंढ रही होंगी या कोई तुम्हें ढूंढ नहीं रहा होगा। तो वल्ली कहती है नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा और मेरी आप ज़्यादा केयर मत कीजिए। अब वल्ली अगेन बाहर के नज़ारे सेम वैसे ही देखने लगती है जैसे फर्स्ट टाइम देख रही थी। उसे बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी उसके लिए फर्स्ट टाइम वाला ही फील आ रहा था। तो अब एक जो काऊ जाते टाइम थी वहाँ पर, वो काऊ अब मरी हुई है, मतलब एक साइड में रोड के मरी हुई है। तो वल्ली कंडक्टर से पूछती है ये वही काऊ है। तो कंडक्टर बोलता है हाँ। अब वल्ली हो जाती है सैड, क्योंकि अब उसको अब जो बाहर का नज़ारा देख रही थी अब वो नहीं देखती है, क्योंकि अब वो काऊ के लिए बहुत सैड हो जाती है। 3:40 टाइम हो जाता है और विलेज के बस स्टॉप पर बस पहुंच जाती है। अब बस स्टॉप पे आ गई है तो वल्ली भी अब उतरने लगती है और कंडक्टर से बाय सर, अब मैं जा रही हूँ और फिर मिलेंगे, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, ऐसे करके वो जाने लगती है। तो कंडक्टर भी बोलता है हाँ बाय। अब फिर से बस राइड के लिए आना, लेकिन पैसे भूल मत जाना। तो अभी भी बिल्कुल कॉमेडी तरीके से वो बोल रहा है। अब अपने घर पे आ जाती है तो घर के बाहर उसकी मदर बैठी हुई है और एक साइड एक आंटी बैठी हैं, बहुत ही चैटर बॉक्स वाली आंटी। चैटर बॉक्स यानी कि बहुत बातूनी आंटी बैठी हुई हैं, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। तो उसकी जो वो आंटी है वो कहाँ से है, तो साउथ वाली स्ट्रीट से हैं, मतलब कोई उनके स्ट्रीट होगा साउथ की डायरेक्शन में, तो साउथ स्ट्रीट में उनका घर है आंटी का। वो बैठी हैं और दोनों लोग हंस कर बहुत बातें कर रही हैं। अब धीरे से चुपचाप साइड से वो अंदर जाने लगती है वल्ली। तो उसकी मदर बोलती हैं वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें, हम हर चीज़ कहाँ कैसे जान सकते हैं, और जान भी गए तो पूरी समझ नहीं पाएंगे। तो वल्ली कहती है हाँ आपने ठीक कहा मॉम। तो मदर कहती है क्या कहा तुमने। तो वल्ली कहती है अरे नहीं मैं तो ऐसे ही बस आपका सपोर्ट कर रही थी। आंटी कह रही हैं ये छोटी सी बच्ची अपनी बातों के बीच में, मतलब इन दोनों की बातों के बीच में बोल रही है। तो वल्ली चुपचाप बस स्माइल करके और जाने लगती है। अब इस स्माइल का मतलब किसी को नहीं पता और ना कभी मौका आया कि वल्ली किसी को बताए अपने इस ट्रिप के बारे में। तो यहीं पे एंडिंग होती है, ये मौका आया तक का एंडिंग कर देते हैं ऑथर इस स्टोरी का। और आई होप अगर आपने स्टोरी की तरह सुना होगा तो एक 30 पैसे से लेकर एक छोटी छोटी चीज़ भी याद होगी, बट अगर
एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कभी नहीं याद रहेगा। तो जितना भी स्टोरी बस मैंने पढ़ाई है, थोड़ा सा एनसीईआरटी भी वैसे ही मज़े में पढ़ लेना, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एसएसटी पूरा हो चुका है कोर्स, इंग्लिश भी पूरा हो जाएगा फटाफट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।